बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज कोर्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी वीडियो डिफरेंट टॉपिक पे है, क्योंकि एक तरह की वीडियो देखकर बंदा बोर हो जाता है। आज मैं आपको पाकिस्तान के पुरस्कार मकामात की सैर कराऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मंगू पीर। जी हाँ, मंगू पीर कराची का इलाका मंगू पीर, जहाँ पर पीर मंगू का मज़ार है। ये कराची का पुराना तरीन इलाका माना जाता है, जो कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जो कि मंगू पीर के नाम से मशहूर है। इसके अहाते में एक तालाब मौजूद है, लेकिन हैरानकुन बात तालाब नहीं बल्कि तालाब में मौजूद मगरमच्छ हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद मगरमच्छों की सबसे बड़ी आमाजगाह है। इन मगरमच्छों को मज़ार में आने वाले ज़ायरीन खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि हलवा भी खिलाते हैं। यहाँ पर हैरानकुन बात तो ये है कि ये मगरमच्छ किसी पर भी हमला नहीं करते। तारीख़दान कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा हसन सखी सुल्तान जब 13वीं सदी के आखिर में इराक़ से हिजरत करके इस मकाम पर क़याम पज़ीर हुए, तो इस जगह के मुज़ाफ़ात में बहुत सारे मछेरे रहते थे। उन्होंने जगह जगह अपनी बस्तियाँ बनाई हुई थीं। एक सैलाब के बाद ये तालाब मारज़ वजूद में आया और अपने साथ मगरमच्छों को बेह कर ले आया। पीर साहब इन मगरमच्छों को इनके दरमियान में जाकर इनको खिलाते। एक और कहानी ये है कि मगरमच्छ पहले चूहे थे, फिर पीर साहब ने इनको मगरमच्छ बनाया। जबकि साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मगरमच्छ यहाँ पर हज़ारों साल से मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बढ़ती रही है। अगली पुरस्कार जगह शेर रोगान है। अब इसका नाम बेला है। ये बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला से 18 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये शहर भी जिनों का शहर माना जाता है। यहाँ के पहाड़ों में बेशुमार गार मौजूद हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि ये गार किसने बनाए और कब से बने हैं और कौन इन गारों में रहता रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट के अंदाज़े के मुताबिक ये गार 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इन गारों में 15 से 20 हज़ार तक कमरे भी बने हुए हैं और इन कमरों में खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं और कमरों को आपस में जोड़ने के लिए रास्ते भी बने हुए हैं। इन पहाड़ों के मुतालिक एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहता था, जिसकी एक बेटी थी और इस पर जिन्नात ने कब्ज़ा किया हुआ था। एक शहज़ादा ने 40 दिन तक शहज़ादी के लिए चिल्ला काटा और शहज़ादी को इन जिन्नात के चुंगल से निकाला। ये भी कहा जाता है कि इस वक्त अब इस जगह पर जिन्नात का बसेरा है और लोग बहुत दूर दूर से इस मकाम को देखने के लिए आते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए अफसोस की बात है कि यहाँ के ऐसे तारीख़ी मकामात का पुरसान हाल कोई नहीं है। अगर हुकूमत इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर करे तो यहाँ से हुकूमत पैसे बहुत सारे कमा सकती है। अगर ये जगह किसी दूसरे मुल्क में होते तो पूरी दुनिया से लोग इसका रुख करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इदारे इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। इसी तारीख़ी मकामात उनकी नज़रों से ओझल हैं, जिसकी वजह से हमारे अक्सर इलाके हमारे पाकिस्तानियों की नज़र से भी ओझल हैं। वो नहीं जानते कि ऐसे पुरस्कार मकामात कहाँ पे हैं, कौन से शहर में हैं। हालांकि इस तरह के बहुत से मकामात पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पे चौकंडी का कब्रिस्तान भी एक हैरानकुन और पुरस्कार मकाम है। इसको चौकंडी इसलिए कहते हैं कि इसमें तमाम कब्र को 4 कोनों पे खड़ा किया गया है। वैसे भी कब्र के 4 कोने होते हैं, लेकिन इसका इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये 4 कोने नज़र आते हैं। इस कब्रिस्तान में अपने दौर के नामवर राजा, महाराजा, बुजुर्ग और औलिया शामिल हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पे भी जिन्नात का बसेरा है और ये जगह सिंध के हॉन्टेड जगहों में से एक है। मकामी लोग ये कहते हैं कि ये कब्र रात को गर्म हो जाना शुरू हो जाती हैं और फिर रात भर चीखों पुकार की आवाज़ें भी आती रहती हैं। इस जगह पर रात को सफ़र करने से भी मना किया गया है। इस जगह पर कई मशहूर प्रोग्राम की आकाशबंदी भी की गई है। अब आपको एक हसीन व जमील और पुरकैफ मकाम झील सैफ अल मालूक ले जाते हैं। एबटाबाद से तकरीबन 155 किलोमीटर दूर और नारान से 9 किलोमीटर के फासले पे कुदरती और पुरफ़िज़ा मकाम झील सैफ अल मालूक है। हर साल लाखों सयाह मुल्क और बैरून ममालिक से इस झील का रुख करते हैं। इसका सफ़र ही एक हैरानकुन और दिलकश है, क्योंकि झील तक पहुंचने के लिए ख़तरनाक पहाड़ों पर गुजरना पड़ता है। रास्ते में बर्फ़ की चट्टानों को काट कर दरमियान से गुजरना अपने आप में ही एक एडवेंचर है। इस झील के मुतल्लिक़ एक अजीब व गरीब कहानी भी मशहूर है कि मिस्र के एक शहज़ादे सैफ अल मालूक को ख्वाब में एक
پری نظر آئی جس کا نام بدیع الجمال تھا۔ یہ شہزادہ اس کی تلاش کرنے نکل پڑا اور 6 سال دنیا بھر میں گزرنے کے بعد ایک بزرگ نے اسے اس جھیل کا پتہ بتایا کہ پری اس جھیل میں رہتی ہے، تبھی سے اس جھیل کا نام سیف الملوک ہے۔ اس شہزادے نے 40 دن تک اس جھیل پر چلہ کاٹا اور چاند کی 14ویں رات کو پری بدیع الجمال اس جھیل سے نکلی اور اس سے ملاقات ہوئی۔ اس جھیل کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ ہر چاند کی 14ویں کو اس جھیل سے پریاں نکلتی ہیں۔ یہ سب کہانیاں ایک طرف، لیکن خوبصورتی میں اس جھیل کا ثانی نہیں ہے۔ ایک اور سحر انگیز جگہ پرنسس آف ہوپ، صوبہ بلوچستان مکران میں موجود کوسٹل ہائی وے کے درمیان اور کراچی سے تقریباً 195 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس کو پرنسس آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ جی ہاں، اینجلینا جولی، جس وقت وہ UN کی گڈ ول ایمبیسڈر تھی اور 2010 میں پاکستان آئی تھیں، تو یہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس مجسمے پہ پڑی تو وہ اس کے سحر میں مبتلا ہوئی اور اسے یہ نام دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مجسمہ بھی ہے جو کہ مصر میں موجود دی گریٹ اسفنکس آف غازہ سے ملتا جلتا پتھر کا مجسمہ ہے۔ ناظرین، یہ مجسمے کب اور کیسے بنے اور اس سنسان جگہ پر، ابھی تک کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 700 سال پرانے ہیں اور اسے قدرت نے بنایا ہے۔ تیز ہواؤں نے اس پتھریلی جگہ کو ایسا تراشا ہے کہ یہ مجسمے بنے، لیکن یہ دو مجسمے ہی کیوں بنے؟ آج بھی لوگ حیران کن ہیں اس بات پہ۔ ہائی وے پہ جو بھی لوگ سفر کرتے ہیں تو اس سحر انگیز جگہ پہ ضرور آتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ بھی اسی کی بنا سکوں۔